दिले नादान ड्रामे की टीम अब ड्रामे का एंड तो करना चाहती है, लेकिन उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा कि एंड क्या होना चाहिए। पहले ड्रामे में ट्विस्ट डालने के लिए उन लोगों ने सोचा कि जावियार और तानिया की और दूसरी तरफ दुरे नायाब और जुनैद की शादी करवा देनी चाहिए और फिर दिखाना चाहिए कि जावियार जब तानिया से शादी करे तो उसे पता चले कि मेरा भाई जुनैद 100% ठीक कहता था। इस लड़की के साथ जिंदगी गुजारना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। जैसा कि तानिया को बहुत डोमिनेंट किस्म की पर्सनैलिटी दिखाया गया है, जिसे घर के कामों में 0% भी इंटरेस्ट नहीं है, जबकि तानिया को भी एहसास हो जाए कि कहाँ वो जुनैद था, मासूम सा जो मेरी हर बात पे जी हजूरी करता था, और कहाँ ये जावियार है जो मेरा आइडियल था, जिसे हासिल करने के लिए मैंने इतने पापड़ बेले, लेकिन ये तो मुझे किसी खातर में ही नहीं लाता। और फिर हो इन दोनों को पछतावा, जबकि दूसरी तरफ दुरे नायाब और जुनैद, जो दोनों ही फरिश्ता सिफ्त इंसान हैं, एक दूसरे के साथ एक खुशहाल जिंदगी बसर करते हुए दिखाए जाएं। बल्कि दुरे नायाब ने चूंकि अपनी स्टडीज भी कंप्लीट कर ली है, तो उसको इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट लेडी के तौर पे दिखाया जाए, वो भी अपने शौहर जुनैद की पुश्तपनाही की वजह से। चंद एपिसोड्स तक तो यही लग रहा था कि ऐसा ही कुछ मामला होने वाला है, लेकिन फिर अचानक कहानी में ट्विस्ट आया है और जावियार को मंगनी के बाद और शादी से पहले ही तानिया की खसूसियात नजर आना शुरू हो चुकी हैं और तानिया ने भी अपने रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। उसे जावियार तो चाहिए था और उसके लिए उसने हैदर को सीढ़ी भी जरूर बनाया है, लेकिन अब जबकि जावियार के साथ उसका रिश्ता जुड़ चुका है, तो ये हैदर, वो भी दुरे नायाब का बेटा, दरमियान में आखिर किस लिए? तो तानिया एज सुन एज पॉसिबल इस हैदर को अपने रास्ते से हटाना चाहती है और इसके लिए वो उसी जमीला मासी का इस्तेमाल करने वाली है, जिस जमीला मासी का पिछली कई एपिसोड्स में जमीर जागते हुए दिखाया तो जा रहा है, लेकिन जमीला मासी लगता है फिर उसे स्लीपिंग पिल्स देके सुला देती हैं। अब ड्रामा के रेगुलर व्यूअर्स का सवाल ये था कि जब दुरे नायाब ने हैदर की कस्टडी का केस कर ही दिया है और बहुत अच्छा वकील हायर किया है और बहुत जल्द वो केस जीतने वाली है, तो फिर भला तानिया इतनी टेंशन में क्यों है हैदर को घर से निकालने के लिए? तो इसके पीछे वजह ये है कि जावियार के फादर गजनफर साहब को आइडिया हो गया है कि दुरे नायाब के हक में केस का फैसला हो जाएगा, जिसके बाद अगर हमने हैदर दुरे नायाब को देने से इनकार कर दिया तो जावियार के खिलाफ कोर्ट की तरफ से अरेस्ट वारंट भी जारी किए जा सकते हैं। तो गजनफर साहब और निगार साहिबा, जिसके बारे में आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि उनको सारा दिन कोई काम नहीं, कभी घर के लॉन में और कभी ड्राइंग रूम के सोफे पे बेकार की बातों पे टेंशन में मुब्तला दिखाए जाते हैं। खैर, तो जी गजनफर साहब निगार से कहते हैं और साथ ही तानिया को भी मुखातिब करते हैं कि मैं सोच चुका हूँ कि तुम्हारी और जावियार की शादी भी जल्द करवा दी जाए और जल्द से जल्द तुम दोनों आउट ऑफ कंट्री चले जाओ हैदर को लेके। तो तानिया सोचती है कि मैं जावियार के साथ आउट ऑफ कंट्री जाने पर तो तैयार हूँ, लेकिन ये हैदर अंदर कहाँ से आ गया? तो यही वजह है जनाब के तानिया हैदर को कोर्ट की तरफ से फैसला आने से पहले ही जमीला मासी का सहारा लेके दुरे नायाब के हवाले करना चाहती है। अच्छा जी, अब दूसरी तरफ दुरे नायाब का जब राब्ता होता है जमीला मासी से और जमीला मासी उसे कह देती हैं प्लान के मुताबिक कि सब घर वालों ने जाना है कहीं, तो आपने आके यहाँ से हैदर को ले जाना है। तो दुरे नायाब जुनैद और अपनी दोस्त माहम से कहती है कि एक दफ़ा मुझे हैदर मिल जाए तो मैं सबको माफ़ कर दूंगी, फिर मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। लेकिन जुनैद कहता है भाभी आपका ज़र्फ बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इतने आराम से सब घर वालों को माफ़ नहीं करूंगा। और देखा जाए तो जुनैद का गिला भी 100% ठीक है, क्योंकि वही तानिया जिसने जुनैद के साथ साथ जावियार, दुरे नायाब और पता नहीं किस किस की जिंदगी बर्बाद की है, हत्ता कि अपनी माँ की मौत की वजह भी यही तानिया है। तो जुनैद कहता है कि मेरे घर वालों ने उस तानिया को अपने घर में रखा हुआ है अपने दिल के साथ लगा के, जबकि अपने ही बेटे की किसी बात पर भी एतबार नहीं किया और घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। जरा सा भी एहसास नहीं हुआ जुनैद के घर वालों को कि वो इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद वापस आया, फिर भी फुली रिकवर नहीं हुआ, बल्कि एक टांग से बेचारा पार्शियली अपाहज हो चुका है। खैर, तो जुनैद अपने दुखड़े रोने के साथ साथ जब देखता है कि सामने दुरे नायाब की बहुत ही खूबसूरत दोस्त भी तो बैठी है, जो कि फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, क्योंकि दुरे नायाब को वही तो सपोर्ट कर रही है, तो जुनैद इनडायरेक्टली माहम की सिंपैथी गेन करने के लिए कहता है कि इस तानिया की वजह से मेरा ना सिर्फ जिंदगी से बल्कि शादी जैसे पवित्र रिश्ते से भी एतबार उठ चुका है और मैंने अब कभी शादी ना करने का, हमेशा तन्हा रहने का फैसला कर लिया है। तो माहम का दिल यकदम तड़प उठता है। फौरन जुनैद से कहती है कि ऐसी बातें नहीं करते, सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती, आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, यहाँ बहुत अच्छी लड़कियां भी मौजूद हैं। खैर, जो का पार्ट। दिले नादान के रेगुलर व्यूअर्स को असल गुस्सा इस बात पे है कि आखिर जुनैद ने जो तानिया की और उसकी माँ की वीडियो बनाई थी, जिसमें तानिया खुद अपने मुंह से एतराफ़ कर रही है कि दुरे नायाब और जावियार के दरमियान में फूट भी उसी ने डलवाई है और जुनैद से तलाक भी वही लेना चाहती है, लेकिन कुछ ऐसे कि सारा इल्ज़ाम जुनैद पे आए। तो जब जुनैद के पास इतना सॉलिड सबूत मौजूद है और जुनैद को खुद भी घर जाने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ व्हाट्सएप कर दे ये वीडियो, तो ये वीडियो आग लगा सकती है। लेकिन पता नहीं जुनैद ने वो वीडियो इतनी संभाल के किस लिए रखी है, और अगर उस वीडियो को इस्तेमाल ही नहीं करना था, हमारे जज्बात के साथ खेलना था, तो वो वीडियो रिकॉर्ड करने की ही क्या ज़रूरत थी। और दूसरी तरफ जमीला मासी, जिसका इतनी दफ़ा ज़मीर जागते हुए दिखाया गया है, और ख़ास तौर पे दुरे नायाब का जेवर उठा के तानिया ने जो उसे दिया था, जमीला मासी वो भी दब के बैठी हुई है। अगर वही ज्वेलरी जाके जावियार के सामने रख दे और बता दे कि ये दुरे नायाब बाजी लेके नहीं गई, बल्कि तानिया बीबी ने उनकी अलमारी से उठा के मुझे दी थी,
तो जावियार को फौरन आइडिया हो जाएगा कि तानिया जो हमेशा से मुझे हासिल करना चाहती थी, उसने ये सब सिर्फ दुरे नायाब को इस घर से निकालने के लिए किया है। लेकिन जावियार जो इतना बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, हैरत की बात यह है कि वो अपने ही घर में एक मामूली सी औरत की चालाकियां भी नहीं समझ पाया। अलबत्ता हैदर की तरफ से उसे थोड़ा कॉन्शियस दिखाया जा रहा है, और तानिया जब कहती है कि मुझे लगता है हमें हैदर दुरे नायाब के हवाले कर देना चाहिए, तो जावियार को याद आता है कि मैंने तो तानिया के साथ रिश्ते की हामी ही अपने बेटे हैदर की वजह से भरी थी, और तानिया ने भी वादा किया था कि मैं हैदर का उसकी माँ से भी बढ़ के ख्याल रखूंगी। इसलिए जावियार कहता है कि तानिया, अगर तुम्हारी यही ज़हनियत है ना, और तुम मेरे बेटे को उसकी माँ के हवाले करना चाहती हो, तो फिर तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में क्या मकसद? फिर इस मंगनी को भी ख़त्म समझो। तो तानिया फ़ौरन बुखला जाती है और जावियार को रिलैक्स करती है कि मैं तो जस्ट मजाक कर रही थी। आप भी ना कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो जाते हैं। तो जनाब, ड्रामे के एंड तक तानिया की असलियत जावियार के सामने वैसे भी खुल जाएगी। उसकी अपनी हरकतों की वजह से जिस तरह से वो खुद को इम्पोज करती है जावियार पे, और डोमिनेटिंग किस्म की पर्सनैलिटी है। और फिर जमीला मासी भी जावियार के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएगी कि दुरे नायाब बीबी के साथ इस घर में बहुत बुरा हुआ है, और पैसे की लालच में मैं भी इस गुनाह में बराबर की शरीक हूँ। लेकिन आपकी अम्मी और तानिया बीबी हमेशा से ही दुरे नायाब को इस घर से निकालने के लिए चालें चलती आई हैं। नाजरीन, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।